वेलकम बैक बच्चों। आपकी मल्हार पुस्तक में पाठ 9 है, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये बेटा ब्रज भाषा में है। ब्रज भी हिंदी की तरह से ही होती है बेटा। ब्रज भाषा पहले अलग भाषा होती थी, हिंदी अलग होती थी, लेकिन अब ब्रज को हम हिंदी में ही शामिल कर लेते हैं और इसको इस तरीके से पढ़ते हैं बेटा। तो एक पद है, कहते हैं इसको, छोटी कविताएं हुआ करती, पहले लिखी जाती थी। सूरदास जी का लिखा हुआ ये पद है बेटा। तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जन्म से वो नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो कृष्ण के बचपन की कल्पनाएं करके बहुत सारी कविताएं, ऐसी पद लिखा करते थे बेटे। तो इन पंक्तियों में एक तरीके से मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। यहाँ पर सूरदास जी के बारे में हम बाद में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जी बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे अपने बचपन में। तो उन्होंने मक्खन खा लिया है और उनकी माँ ने उनको माखन खाते हुए देख लिया है। कृष्ण की माँ कौन है आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगी कृष्ण की माँ का नाम। बहुत जल्दी से आप लोग मुझे कृष्ण की माँ का नाम बताएंगे यहाँ पर। तो कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैंने तो मक्खन नहीं खाया है। और यहाँ पर वो किस तरीके से अपनी बात को साबित करने के लिए लॉजिक देते हैं, वो सूरदास जी ने अपनी कल्पनाओं से लिखा है बेटा। बहुत ही प्रसिद्ध ये पद है सूरदास जी का। मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा था और आप लोगों के सिलेबस में भी इसको शामिल किया गया है। तो आपको पढ़ाते हुए मुझे थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा लग रहा है इसको पढ़ाते हुए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आपका जो ये पद है इसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। आपकी बुक है मल्हार हिंदी की, NCERT की जो नई किताब आई है इस बार NP 20 के अकॉर्डिंग, उसमें ये पाठ 9 के रूप में शामिल किया गया है बेटा। तो चलिए हम लोग पद शुरू करते हैं। इसका मैं आपको भावार्थ समझाऊंगी। ये कवि जो थे सूरदास जी 15वीं शताब्दी में हुए थे बेटा। 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, तभी इन्होंने ये पद लिखा था। तो सूरदास जी कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मतलब माँ, मैं का मतलब मैं, नहीं का मतलब नहीं। जब बेटा कोई पद लिखा जाता है, कविता लिखी जाती है, तो उसमें मात्राओं में थोड़ी सी छूट मिल जाती है। कवि को छोटी की बड़ी मात्रा कर सकता है, बड़ी को छोटी मात्रा कर सकता है, ताकि उसके पद की तुक बनी रहे, राइम बनी रहे, इसके लिए बेटा। तो नहीं का मतलब यहाँ पर नहीं है, और माखन का मतलब है मक्खन। मक्खन को ब्रज भाषा में माखन कहते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जब कृष्ण का कोई सीरियल देखा होगा तो वहां सुना होगा जरा मैया मैं माखन नहीं खाए हुआ, ऐसे करके कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा बेटा। तो मक्खन को यहाँ पर माखन लिखा गया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पहली लाइन जो है इसके हिसाब से कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मतलब कि मैया मैंने मक्खन नहीं खाया है। हे माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है। अब वो अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे भोर भयो, भोर का मतलब सुबह, भयो का मतलब हुई, ठीक है। जैसे ही सुबह हुई गैयन के पाछे, मतलब गायों के पीछे, पाछे का मतलब पीछे, गैयन का मतलब गाय, बहुत सारी गायें, उनके पाछे का मतलब पीछे, यानी कि गैयन के पाछे का मतलब गायों के पीछे। मधुबन मोहि पठायो, तुमने तो मुझे जैसे ही सुबह हुई थी गायों के पीछे पीछे मधुबन भेज दिया था। कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने मक्खन कैसे खाया हो सकता है, मैं तो जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही भोर हुई, भोर कहते हैं सुबह से भी पहले का, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग को बेटा, बहुत जल्दी जल्दी जो सुबह होती है, बहुत सुबह जल्दी सुबह को हम कहते हैं भोर, अर्ली मॉर्निंग को भोर कहा जाता है। जैसे ही भोर हुई थी तभी से तुम्हें गायों के पीछे मधुबन मुझे पठायो का मतलब भेज दिया था। माँ तुमने तो मुझे जैसे ही सुबह हुई थी गायों के पीछे मधुबन भेज दिया था। पहला लॉजिक को ये बात कहते हैं ना, कहते हैं कि मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ, कि मैं तो जैसे ही भोर हुई, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हुआ, मैं तो गायों के पीछे मधुबन चला गया था। मधुबन में क्या करने गए थे, गायों को चराने के लिए, जहाँ पर गायें अपना खाना खाती हैं, ठीक है। तो आगे कहते हैं 4 पहर बंसी वट भटक्यो, और 4 पहर तक, एक पहर होता है एक दिन में बेटा 8 पहर होते हैं। तो कहते हैं कि मैं 4 पहर यानी कि 4 into 3 = 12 hours, 12 घंटे, ठीक है, बंसी वट में भटका हूँ। बंसी वट कहाँ पर, मधुबन में, जहाँ पर
वो लोग गायें चर रही थी उस वन में। मैं भटका हूँ, बंसीवट जो है जहाँ पर वो बंसी बजाते थे मधुबन में, वहां पर मैं भटका हूँ जहाँ पर गायें चर रही थी। मधुबन में भेजा था आपने, वहां बंसीवट पर मैं 12 घंटे तक भटकता रहा हूँ, 4 पहर भटकता रहा हूँ। साँझ परे घर आयो, जब साँझ परे, साँझ पड़ी, साँझ जब हो गई, साँझ यानी कि शाम हो गई, तब मैं घर आया हूँ, है ना। यानी कि कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने मक्खन कैसे खाया हो सकता है। जैसे ही भोर हुई थी, यानी कि जैसे ही सुबह हुई थी, बहुत जल्दी सुबह ही मैं घर से निकल गया था गायों के पीछे, तूने मुझे भेज दिया था। और 4 पहर, यानी कि एक पहर होता है बेटा 3 घंटे का, और एक दिन में 8 पहर होते, तो 4 पहर बाहर भटके, यानी कि 12 घंटे तो मैं बाहर घूमा हूँ गायों के पीछे पीछे, बंसीवट में भटकता रहा हूँ। साँझ परे घर आयो, जब शाम हो गई है तब मैं घर में आया हूँ, है ना। आगे कहते हैं वो, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक हूँ, बहियन मतलब बाह, बाहें, बाह मतलब बाजू, बाजू मतलब आर्म्स, ठीक है। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो, मेरी तो बाजू भी छोटी छोटी है, मेरे तो हाथ भी अभी बहुत छोटे छोटे हैं। यानी कि वो कहते हैं कि मैं बालक हूँ और मेरी बाहें भी बहुत छोटी हैं, मैं तो छोटी छोटी बाहों वाला बालक हूँ। छींको कहीं भी दिखाई, छींका देखिए आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। छींका क्या होता था बेटा, बिल्लियों से, जानवरों से, मक्खन जैसी चीजों को बचाने के लिए, दही मक्खन को बचाने के लिए ऊपर घर की छत से बांध करके कोई रस्सी में लटका दिया जाता था, उसे छींका कहा जाता था। छींका होता था ऐसे, कोई छत पे रस्सी बांध दी, उसमें ऐसे छींका हुआ करता, उसमें मटकियां रख दी जाती थी, जैसे मटकी मटकी रखी हुई बेटा, ये रस्सी का बना हुआ छींका होता था, जिसमें बिल्लियों से, घर के कुत्तों से, इन सबसे, बंदरों से, सबसे बचाने के लिए मक्खन, दही, ये सब चीजें ऊपर रख दी जाती थी ताकि कोई जानवर इनको खा ना जाए। तो कहते हैं कृष्ण जी कि मैं तो छोटी छोटी बाहों वाला बालक हूँ, बताओ मुझे छींका मैं कैसे पाऊंगा, मैं छींके तक कैसे पहुंचूंगा, मेरी तो बाजू भी छोटी छोटी है और ये छींका इतना ऊंचा है, वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। फिर आगे कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के बच्चे, ग्वाले कौन होते हैं, जो गाय चराते हैं, ग्वालों के बाल सब बैर पड़े हुए, जो ग्वाल बाल हैं, जो ग्वालों के बालक हैं, जितने भी मेरे साथ के ग्वाले हैं, ये सब मेरे ग्वाल बाल, ग्वाल बाल, ग्वाले और बालक मेरे सब बैर पड़े हुए हैं, मेरे दुश्मन बने हुए हैं। बैर पड़े हैं मतलब सब मुझसे बैर मानते हैं, सब मुझसे दुश्मनी मानते हैं, सब मुझसे बैर रखते हैं, सब मुझसे जलते हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस का मतलब जबरदस्ती, ठीक है। ये मक्खन तो मेरे मुख पर इन ग्वालों ने, बालों ने, इनके बच्चों ने, ये जो मुझसे बैर रखते हैं, जबरदस्ती मेरे मुख पर लपटा दिया है, लिपटा दिया है, इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे मुख पर मक्खन लगा दिया है ना। ये ग्वाले यहाँ के, अपने गाँव के, और बालक इनके, ये सभी के सभी मुझसे बैर मानते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे मुंह पर ये मक्खन जबरदस्ती लगा दिया है। आगे वो कहते हैं, मतलब मैंने मक्खन उनके मुंह पर लगा हुआ है, उसको भी वो कह रहे हैं कि मेरे मुंह पर ये मक्खन जो लगा हुआ है, ये तो, ये जो ग्वाल और बाल, यहाँ के जो ग्वाले और इनके बच्चे हैं, जो गाय चराते हैं, ग्वाले और उनके बच्चे, ये सब मुझसे बैर मानते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे मुंह पर लिपटा दिया है। तू माता मन की अति भोरी, तू माता, हे माता तू मन की अति भोरी है, मन की अति भोली है, अति का मतलब बहुत ज्यादा, भोरी का मतलब भोली। हे माता तू तो मन की बहुत ज्यादा भोली है, इनके कहे पति आयो, तो इनकी बातों पर विश्वास कर लेती, पति आयो का मतलब इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। हे माँ तू तो बहुत भोली है, तो इन ग्वाल बालों के कहने पर विश्वास कर लेती है कि मैंने मक्खन खाया है ना, ये मुंह पर लगा हुआ मक्खन है, उसको भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि मैंने खाया नहीं है, इन ग्वाल बालों ने मेरे मुंह पर लगा दिया है, जो मुझसे बैर मानते हैं। और माँ तू मन की इतनी भोली है, तू इतनी भोली है कि तू इन ग्वाल बालों की बात पर यकीन कर रही है। जिये तेरे कछु भेद उपजे है, तेरे मन में कुछ भेद आ गया है, तेरे मन में कुछ भेदभाव आ गया है, तेरे मन में कुछ शंका आ गई है, इसलिए जाने परायो जानो, तू मुझे दूसरे का जान करके तू मुझे पराया समझती है। जाने परायो जानो, ऐसा लगता है कि तू मुझे ऐसे जानती है कि परायो जायो जानती, तो जैसे किसी पराये ने मुझे जन्म दिया है। जायो का मतलब जन्म दिया, जन्म देना, जायो मतलब जन्म दिया। तुझे ऐसे लगता है कि मुझे किसी और ने जन्म दिया है, इसलिए तेरे मन में कुछ भेद आ गया है, तू मुझे पराया समझ रही है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी का मतलब लाठी और कमरिया का मतलब कंबल। लकुटी कहा है उन्होंने लाठी को, और कंबल कहा है, कमरिया कहा है कंबल को। लकुटी का मतलब लाठी
जब जाते हैं गाय चराने तो लाठी लेकर जाते हैं ना बेटा। और कमरिया कहा है कंबल को, कंबल लेकर के जाते थे। ये ले अपनी लाठी और कंबल रख ले, बहुत ही नाच नचाए, तूने तो मुझे बहुत नाच नचा लिया है, तूने मुझे खूब नाच नचाया है। सूरदास तब, हाँ यहाँ इसका मतलब है कि सूरदास जो कृष्ण जी हैं वो नाराज होकर अपनी माँ से कहते हैं, ये लो अपनी लाठी और कंबल रख लो, तुमने मुझे बहुत नाच नचा लिया और मुझ पर तुम मक्खन खाने का इल्जाम लगा रही हो, जबकि मैंने मक्खन नहीं खाया है। मैं तो सुबह ही गायों के पीछे तुमने मुझे भेज दिया था, आचार पहर में वहां भटका हूँ, उसके बाद शाम को घर लौटा हूँ, और मेरे तो बाजू भी छोटे छोटे हैं, मैं कैसे छींके तक पहुंच सकता हूँ। ये ग्वाल बाल सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं, मुझे दुश्मन मानते हैं, मुझे जलते हैं, इसलिए मेरे मुंह पर जबरदस्ती मक्खन लिपटा दिया है। तू तो बने मन की भूली है माँ, तू इनकी बात का यकीन कर रही है। मुझे लगता है तेरे मन ने मुझे पराया जान करके कि मुझे किसी और ने जन्म दिया, किसी पराये ने जन्म दिया है, ये जान करके तेरे मन में मेरे लिए कुछ भेद उपज गया है, तू मेरे साथ भेदभाव कर रही है। ये ले अपनी लाठी और कंबल, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया। सूरदास तब बेहंसी हंसोदा, सूरदास जी कहते हैं कि तब बेहंसी, बेहंसी का मतलब हंसकर जसोदा, देखिए नाम आ गया कृष्ण जी की माँ का, मैंने आपको कहा था कि कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कृष्ण जी की माँ का नाम यहाँ पर आ गया, कृष्ण की माँ का नाम था यशोदा, ठीक है। यशोदा को ब्रज भाषा में यहाँ कहा गया है जसोदा, ठीक है। तो कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि तब बेहंसी जसोदा, हंस करके यशोदा ने ले उर कंठ लगायो, ले उर ले करके, उर का मतलब दिल से, दिल में लेकर के कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया। यशोदा जी कृष्ण जी की बात को सुन करके हंस करके उनको अपने गले से लगा लिया हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया है, और जब यशोदा जी उनकी बात पर यकीन नहीं करती हैं तो कृष्ण जी तर्क देने लगते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि भोर होते ही, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह होते ही तो मैं गायों के पीछे भेज दिया गया था, और 4 पहर वहां बंसी बट में भटक करके शाम को मैं घर आया हूँ, लौटा हूँ, और मेरे तो अभी हाथ भी बहुत छोटे छोटे हैं, मैं तो ऐसा बालक हूँ जिसके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं छींके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि सभी ग्वाले यहाँ के और उनके बच्चे मुझसे बैर मानते हैं, मुझसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया करते हैं। और माँ तू मुझे पराया समझती है, तुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी और ने जन्म दिया है, इसलिए तू इन सब की बातों को मान लेती है, और मन में तेरे भेद आ गया है, तेरे मन में मुझे लेकर के कुछ शक आ गया है। फिर वो कहते हैं गुस्सा होकर कि लो अपनी लाठी और ये कंबल रख लो, कमरिया मतलब कंबल, तुमने मुझे बहुत नाच नचा लिया, और अब मैं आगे किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो इतनी बात पर सूरदास जी कहते हैं कि इतनी बात सुनते ही कृष्ण, जो यशोदा है, वो हंस करके श्री कृष्ण को गले लगा लेती हैं। तो ये पद था सूरदास जी का लिखा हुआ, जो कि 15वीं शताब्दी के कवि थे, नेत्रहीन थे और कृष्ण के परम भक्त थे। इनके बारे में जान लेते हैं। अभी जो हमने रचना पढ़ी है ये सूरदास जी द्वारा रचित है, यानी कि इसको सूरदास जी ने रचा है, रचना की है इसकी, यानी कि लिखा है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी मतलब 15th सेंचुरी में, है ना। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन, ज्यादातर जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था बेटा मथुरा में, उनका जीवन बीता था यहाँ पर गोकुल में, है ना। तो मथुरा, गोवर्धन, जो मथुरा का ब्रज क्षेत्र था, वहीं पर सूरदास जी ने अपना ज्यादातर जीवन बिताया, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। उनकी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं, उन्होंने रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। कुछ एक दो कविताएं उन्होंने अवधि में भी लिखी हैं, लेकिन ज्यादातर रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में ही मिलती हैं। और ये रचनाएं इतने सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। प्रचलित का मतलब पॉपुलर, प्रसिद्ध। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन, बाल लीला मतलब उनके बचपन की लीलाओं का, बचपन की घटनाओं का काल्पनिक वर्णन है, इमेजिनरी उन्होंने वर्णन किया। मनोहारी मतलब मन को हरने वाला, मन को सुंदर लगने वाला वर्णन होता है उनकी कविताओं में। ये कविताएं बहुत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती है। देश भर में इन कविताओं को गाया जाता है, जगह जगह सिलेबस में इनको पढ़ाया जाता है। अपनी उत्कृष्ट कविता, बेहतरीन रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। जो कवि थे सूरदास, जिन्होंने इस पद को रचा था, उनको इनकी रचनाओं की वजह से, रचनाओं की खूबसूरती की वजह से, इनकी बेहतरीन होने की वजह से इनको महाकवि सूरदास कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में, मतलब जन्म इनका 15वीं शताब्दी में हुआ था और मृत्यु इनकी 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो आज हमने जाना सूरदास जी के बारे में और पढ़ा इनका पद, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये आपकी बुक मल्हार का पाठ 9 है, जो कि 6ठी क्लास में इंट्रोड्यूस की गई है बेटा। एनसीईआरटी की नई बुक है, एनईपी के अकॉर्डिंग, एनईपी
20 के अकॉर्डिंग नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें आपका ये पाठ शामिल किया गया है, मैया मैं नहीं माखन खायो, जिसके लेखक है सूरदास जी। पार्ट 9 है आपका, सेकंड टर्म में यानी कि फाइनल एग्जाम में आपका ये पेपर में आने वाला है। इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। इसके साथ आगे हम लोग जो इसका एक्सरसाइज का जो काम है वो आगे अगले वीडियो में करेंगे बेटा। फिलहाल के लिए आप इतने को ही समझिए, पूरा का पूरा आप ये मैंने भावार्थ इसका व्याख्या आपको समझा दी अच्छी तरीके से। यहाँ पर कुल मिलाकर के कृष्ण जी और उनकी माता का वर्णन है, दोनों के दोनों आमने सामने हैं। माता ने देख लिया है कृष्ण को मक्खन खाते हुए, लेकिन कृष्ण जो है वो मानते नहीं है कि मैंने मक्खन खाया है। इस बात के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तरह तरह के तर्क देते हैं कि मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ। और इस पर ही एक पद है जिसे कि सूरदास जी ने अपनी कल्पना से लिखा हुआ है। तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो इस पूरे के पूरे पद में बेटा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपका आगे का एक्सरसाइज का वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। चैनल आपने अगर बेटे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्सरसाइज के साथ में। और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।